गुड मॉर्निंग बच्चों। ठोस में आगे बढ़ते हैं। ये अपना पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, ए अगर घन के कोनों पर है, बी फलकों के केंद्र पर है, तब अनुसूत्र क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। आंसर सोल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। ए घन के कोनों पर, कोने का योगदान कितना होता है बेटा? 1/8। एक कोने का योगदान 1/8। कितने कोने होते हैं? 8। 1/8 इंटू 8 बराबर कितना हो गया? 1। एक कोने का योगदान 1/8। कितने कोने होते हैं? 8। तो 1/8 इंटू 8 बराबर कितना हो गया? 1। ऐसे ही बी कहां पर था? बी कहां था? फलकों के केंद्र पर। तो क्या हो गया? 1/2। फलक के केंद्र का योगदान 1/2। और कितनी फलकें होती हैं? 6। 1/2 इंटू 6 बराबर कितना हो गया? 3। 1/2 इंटू 6 बराबर 3। यानी कि ए तो 1 ही है और बी कितना है? 3। तो बराबर आ गया AB3। आंसर क्या है इसका? AB3। जिसने आंसर सही निकाला है AB3, वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा मेरा आंसर राइट है, या राइट लिख दे या लिख दे कि मेरा आंसर राइट है। ठीक है, चेक करेंगे कमेंट बॉक्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं आगे। अब इस निबिड़ संतुलन को आगे बढ़ाएंगे। आपने यहां तक पढ़ा था निबिड़ संतुलन। क्या परिभाषा थी निबिड़ संतुलन की? इंग्लिश में नाम क्या था निबिड़ संतुलन का? क्लोज पैकिंग। गोलों की ऐसी व्यवस्था, कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले। गोलों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले समाहित हो जाए। अधिक से अधिक गोले समाहित हो जाएं। गोलों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले समाहित हो जाएं को अपने क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। यह दो प्रकार का होता है, वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन में आपने क्या देखा था कि एक गोले को स्पर्श करने वाले जब अन्य गोलों के केंद्र को मिलाया गया तो वर्ग बन गया। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में एक गोले को स्पर्श करने वाले जब अन्य गोलों के केंद्र को मिलाया तो षटकोण बन गया था। इसके आगे बढ़ना है, ये बना रखा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। आपने बुक में डायग्राम देखना है दोबारा। बुक का लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में, आरबीएसई बोर्ड का भी लिंक भेजा है, एनसीईआरटी का भी लिंक भेजा है। वहां से केमिस्ट्री की किताब एक एक चैप्टर डाउनलोड हो जाएगा, आराम से देखिएगा उसमें। अब देखिए, ये षटकोणीय व्यवस्था है। ये गोले रखे हुए हैं, उनमें रंध्रों में और गोले डाल दिए गए। अब जब ऐसे कांच की गोलियां रख देंगे तो घर पे आप ऐसे करना है, आपने खूब समय है घर पे, कांच की गोलियां लेकर फेविकोल से गम से चिपकाइए एक लाइन में। उन कांच की गोलियों के ऊपर जो बीच में रंध्र है वहां पे गोली रखिएगा, ऐसे चिपका दीजिएगा। ऊपर वाले रेल में फिर रंध्र बनेंगे, उसमें गोली रख के चिपकाइएगा। आप देखो कि बीच में अभी भी जगह खाली पड़ी हुई है। देखिए क्या है, ये जो स्पेस है बीच में, ये वाला, इस रंध्र को एक नाम दिया गया है। इस रंध्र को तो कहते हैं, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे, ये वाला, ये वाला, ये रहा जो यहां पर है, ठीक है, ये इन्हें कहते हैं अष्टफलकीय रंध्र। इसे तो क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रंध्र।
ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रंध्र, और इनके सामने यहां बनेंगे दो। बुक में डायग्राम देखना, यहां थोड़ा कम समझ में आएगा, बुक में डायग्राम दे रखे हैं, बहुत अच्छा दे रखे हैं। इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रंध्र। मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको बुक में। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देखिएगा, यहां लिखा है ओ, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, और साथ में लिखा है टी, टी का मतलब टेट्राहेड्रल। मैं पास कर देता हूं कैमरे के। ये डायग्राम, इस डायग्राम को आपने बुक में देखना है, उस डायग्राम को बनाना है। अब ये तो यहां पर है, निबिड़ संकुलन में अष्टफलकीय रंध्र और कौन सा रंध्र है, चतुष्फलकीय रंध्र। दो प्रकार के रंध्र बनते हैं। अब इन रंध्रों पे गोले रखने हैं बड़े, इन रंध्रों पे क्या रखने हैं, गोले रखने, क्योंकि देखो ये रंध्र, इस पे गोला मैं ऐसे रख सकता हूं, इधर ऊपर से या फिर पीछे से, ठीक है, या तो ऊपर से या फिर पीछे से गोला रख सकते हैं। कैसे देखो बताते हैं आपको। ये ऐसा रंध्र, ये यहां बना, अब मैंने इसके ऊपर एक और कांच की गोली रखनी है, या तो मैं इसके ऊपर रखूं या इसके पीछे से रखूं। अगर ऊपर से या पीछे से रखेंगे तो डायग्राम को कैसे दर्शाएंगे, ऐसे। इसका मतलब क्या है, आपने इस रंध्र पर एक और गोला रखा है, चाहे ऊपर से रखो चाहे पीछे से रखो। अब जरा इनके केंद्र मिलाओ, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। ये जो आकृति बनी है इसे लगभग कहते हैं चतुष्फलक। क्या कहते हैं, चतुष्फलक। इसीलिए इस रंध्र का नाम क्या पड़ा है, चतुष्फलकीय रंध्र। क्या नाम पड़ा है, चतुष्फलकीय रंध्र। अब ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बनेगा, थोड़ा सा टफ है, देखिए। ये जो अष्टफलकीय रंध्र है, इसमें तो एक ही जैसा दिखेगा, इसमें अंतर नहीं पता कर सकते कौन चतुष्फलकीय कौन अष्टफलकीय है। बस ये बता दिया ये अष्टफलकीय और ये क्या है, चतुष्फलकीय। इनको रंध्रों को यहां से बाहर निकाल के डायग्राम में शो करते हैं। ये तो चतुष्फलकीय रंध्र। अब अष्टफलकीय रंध्र का डायग्राम बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आपने इस प्रकार से दो गोले बनाए और ऊपर एक बना दिया, दो नीचे बनाए हैं, एक ऊपर बनाया है। दो गोले तो नीचे बनाए और एक ऊपर। अब दो ऊपर बनाने हैं, एक नीचे और इसमें से गुजरता हुआ, इसमें से पास आउट होता हुआ बनाना है। देखो कैसे, इनको भूल जाना, निकल गया इसमें से, इसमें से इधर से हो गया। अब नीचे की तरफ एक बार में डायग्राम नहीं बनेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। पहले दो गोले नीचे बनाए, फिर एक ऊपर बनाया, फिर दो ऊपर बनाए, एक नीचे बनाया, लेकिन इस रंध्र में से गुजारते हो। दोबारा बनाता हूं, बोलोगे कलर्ड पेन यूज कर लेना, अलग अलग पेन। ये देखो, दो नीचे एक ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, दो तो बनाऊंगा ऊपर और एक बनाऊंगा नीचे, लेकिन इसमें से गुजरेंगे, पास आउट होते हो। एक ऊपर बना दिया, एक और बना दिया, ये समझ में आई बात। अब और ध्यान से देखो, पहले आपने किसको बनाया, इस डायग्राम में देखो, एक ऊपर बनाया था, दो नीचे बनाए थे। एक ऊपर बनाया था, दो नीचे, इनके केंद्र मिलाओ।
मिला दिया, यहाँ मिला। इसका केंद्र, बाकी को भूल जाओ क्या है, ये तो नहीं बनेगा। ये रहा केंद्र, ये रहा केंद्र, ये रहा केंद्र, इस गोले का केंद्र ये रहा, इस गोले का केंद्र ये रहा, इस गोले का केंद्र ये रहा, इनको मिला। बाकी आसपास के दिमाग में मतलब हो गया। अब देखो और क्या बनाया, अब नीचे दो थे, एक ऊपर था, अब दो ऊपर हैं एक नीचे, इधर बना रहा हूं मैं, दो ऊपर है एक नीचे, इनका केंद्र, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, मिला दिया, स्टार सा बन गया। अब इसमें यहां पे आराम से देखो, ये रहा दो ऊपर, इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र तीसरा ये रहा, इसका केंद्र मिला दिया। इनको आपस में मिला दिया। ये जो संरचना बनी है मैं इसको बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, ये बनी। इस संरचना को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं अष्टफलकीय। क्या कहते हैं, अष्टफलकीय। रंध्र तो वही है, लेकिन जब इस रंध्र को निर्माण करने वाले गोलों के केंद्र को मिलाया तो अष्टफलक बना, इसलिए रंध्र का नाम पड़ गया अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय, जब उस रंध्र को निर्माण करने वाले गोलों के केंद्र को मिलाया तो क्या बना था, चतुष्फलक, इसीलिए नाम क्या पड़ गया चतुष्फलकीय। एक बार में डायग्राम नहीं बनेगा बेटा आपसे, ठीक है, मुझे बनाते हुए बहुत टाइम हो गया, आपने बार बार प्रयास करना है, छोटे छोटे नहीं बनाने हैं परमाणु, बड़े बड़े गोले बनाने हैं, ठीक है, बार बार प्रयास कीजिएगा फिर ये बनेगा। ये चतुष्फलकीय और ये अष्टफलकीय, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। ध्यान से देख लो इस अष्टफलकीय डायग्राम को, ये बनाना है आपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। अब इसको देखो आगे मतलब क्या है, उसका सर करेंगे। ये जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार के रंध्र, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। एक कौन सा है, चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अगर आपने तीसरी परत, कौन सी परत, तीसरी, दो परत बनने के बाद गोले की तीसरी परत चतुष्फलकीय रंध्र पर रखी। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार के रंध्र, एक चतुष्फलकीय एक अष्टफलकीय। जब चतुष्फलकीय रंध्र पर अपनी तीसरी परत रखेंगे तो क्या संरचना बनेगी, और अष्टफलकीय रंध्र पर जब तीसरी परत रखेंगे तो क्या, यानी तीसरी परत गोलों की रखेंगे तब क्या बनेगा। अगर चतुष्फलकीय में रखोगे तीसरी परत तो बनने वाली संरचना को कहते हैं षटकोणीय निबिड़तम। ये तो है निबिड़, ये है निबिड़तम, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। षटकोणीय निबिड़ को इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़तम को हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग HCP। अब देखो अष्टफलकीय, इस पे जब आप तीसरी परत रख दोगे तब जो संरचना बनेगी
उसे बोलते हैं CCP। क्या कहते हैं? CCP, घनीय निबिड़तम संकुलन। घनीय निबिड़तम संकुलन। दोबारा सुनिए बात। निबिड़ संकुलन दो प्रकार का, वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो रंध्र, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय पे परत रखी, गोलों की तीसरी परत रखी, तो संरचना का नाम क्या बनेगा? षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। और अष्टफलकीय पे अगर तीसरी परत रखेंगे तो क्या बनेगा? घनीय निबिड़तम संकुलन। ध्यान से देख लो, बना रखा है वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें दो प्रकार के रंध्र, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय पर थर्ड लेयर षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, अष्टफलकीय रंध्र पर थर्ड पर, तो क्या बनेगा? CCP। नोट करें। वीडियो को 2-3 बार देखना है, फिर ये डायग्राम बनेगी। इस पार्ट का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है आपके लिए? आपको इसमें से बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि CCP का एक और क्या नाम है? एक और नाम बताओ। इसका आंसर बुक से मिलेगा आपको, बुक देखिएगा उसमें मिलेगा CCP का एक और नाम। बाकी कल चर्चा करेंगे।